6 7 8 9 10 गिनती की। आज हमने कहा कि आप इसको रिलीज कर दीजिए। होल्डिंग के समय में गिनती करना, और इसको हम बात करते हैं। यद्यपि हठ योग प्रदीपिका में महर्षि पतंजलि ने तो बहुत अच्छे से इस विषय में कहा। हठ योग प्रदीपिका में इसके समय के ऊपर बहुत बल कि 1:4 के रेशो में, या 1:4 सबसे बेस्ट, या 1:2 की रेशो में हम रिलीज करें, तो 5 सेकंड लेने में, 10 सेकंड करने में और 10 सेकंड में छोड़ने में हम यदि इसमें रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आप देख रहे हैं भस्त्रिका, एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट विल बी देयर, और ये एक्सपेंशन के साथ साथ पूरे खुल जाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से, जैसे मैंने कहा, पहली क्रिया कपालभाति और हाथ में उसके साथ आगे बढ़े हम, और उसका दूसरा जो नियमन के दृष्टिकोण से दूसरा प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपनी एक छोटी सी बिटिया को अपने साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि लोगों को लगे कि केवल बड़े लोग ही नहीं, जो गृहिणी हैं, युवा हैं, वो ही नहीं प्राणायाम करते, बच्चे भी इसको करते हैं, क्योंकि मेमोरी पावर बच्चों की बहुत बढ़ जाती है। कपालभाति करने से जैसे हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वैसे ही स्ट्रेंथ, मेमोरी पावर बढ़ जाती है बच्चों की। तो शिनाया हमारे साथ है। कौन सी क्लास में पढ़ती है बिटिया? 3rd में। देखिए, 3rd में पढ़ने वाली बिटिया भी आपके साथ देखेंगे तो वह अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके साथ साझा करेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दाएं नासिका पर आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हुए, बहुत अच्छे, ऐसे, और बहुत अच्छा। हाँ, देखिए कितने बच्चे कितने अच्छे से करते हैं, क्योंकि पद्मासन की मुद्रा भी लगा ली और धीरे से हाथों को ले लिया, और ये बहुत अच्छे। हमारी मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम जब मुद्राओं की बात करते हैं, मुद्राओं का चयन करते हुए हमें प्राणायाम करना चाहिए। शिनाए कर रही हैं, सुधा जी कर रही हैं, जसप्रीत जी वज्रासन में कर रही हैं, स्वस्ति आसन में हमारे भाई अंकित जी कर रहे हैं। तो आसन का चयन आप कर सकते हैं। आप सुखासन में बैठिए, अर्थात यदि महर्षि पतंजलि के विषय कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, आसन वही है जिसमें आप स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक बैठ सकें, वही आसन है। आपको यदि कंफर्टेबल है कुर्सी, तो श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज ने इसमें क्रांतिकारी कदम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैंने देखा कि वो भी इस बात को बहुत गंभीरता के साथ आयु वर्ग का व्यक्ति इसे कर पाए, इसलिए आप सहज कोई भी आसन का चयन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम इसे अल्टरनेट ब्रीदिंग सिस्टम भी कहते हैं। बाईं ओर से श्वास ली, दाईं ओर से छोड़ दिया। एक प्रश्न, जिज्ञासा आपके मन में अचानक उठ पाएगी, और वो स्वाभाविक भी है उठना, कि क्यों हमें बाईं ओर से ही शुरुआत, दाईं ओर से क्यों नहीं शुरुआत कर सकते आसन प्राणायाम का? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में जब हम एक ओर से शुरुआत करते हैं, बाईं ओर से प्रेफरेंस देते हैं, उसके पीछे कारण है कि 90% लोगों को, उनको मन शांत नहीं होता। मन शांत के लिए हम चंद्रभेदी अर्थात लेफ्ट स्वर को, चंद्रभेदी स्वर है लेफ्ट, और राइट स्वर हमारा ये सूर्य भेदी है, अर्थात ऊष्मा यहाँ से राइट साइड से, और चंद्रता की चलता हमारे लेफ्ट साइड में होती है। केवल हमारे स्वर को चेंज करने से हमारे शरीर की गर्मी और सर्दी का हम नियंत्रण कर पाते हैं। तो मित्रों देखिए, अपने सारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे कि आजकल हृदय रोग बहुत बढ़ गया है। यदि भारत की मृत्यु दर की बात की जाए तो 3 बड़े हिटिंग फैक्टर हैं जो आज भारत की मृत्यु के लिए कारगर हैं, वो हो रहे हैं। बड़ा कारण जिसका हृदय रोग है, दूसरा बड़ा कारण है डायबिटीज, और तीसरा बड़ा कारण है कैंसर। अनुलोम विलोम प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए, जिनको डिप्रेशन है, जिनको स्ट्रेस है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। परंतु हम अनुलोम विलोम के साथ आगे बढ़ जाएंगे। हमारे आईडीआई प्रोटोकॉल में भी अनुलोम विलोम के एक बात पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, और वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बस इसमें कुछ और बदलाव नहीं होता, तो इतना ही होता है कि श्वास लंबा लेना, होल्ड लंबा करना,
और धीरे से छोड़ना। आइए हम शुरुआत करते हैं। सुधा जी, एक बार आप दोनों नीचे रखेंगे और फिर आप हाथ ऊपर रखेंगे। एक बाईं ओर से दायां नासिका बंद करते हुए बाईं ओर से श्वास लेंगे। वगैरह श्वास लिया आपने, जसप्रीत जी लीजिए, अंकित जी लंबा श्वास लेकर और 10 सेकंड लेने में, 20 सेकंड होल्ड करने में और कम से कम 10 सेकंड रिलीज करने में। शिनाय आप भी प्रयास लंबा गहरा श्वास लीजिए, दाएं नासिका बंद करिए। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। ये जो हमारा अभ्यास है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है व्यक्ति को स्ट्रेस उसका रिलीज करती है, उसको उसके श्वासों के साथ लयबद्ध कर देती है। यहाँ से शुरुआत होती है योग की। जो है योग का जो मंतव्य है, योग जो चाहता है उसका अर्थ क्या है? वो है व्यक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसका रूपांतरण करना, रूपांतरण। और आप हम देख रहे हैं हम अपनी प्राणिक ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। प्राणिक एनर्जी हमारा लेवल ऊपर हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आवर्स कॉन्शियसनेस, इसका ये भाव आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सुंदर। लंबा गहरा श्वास लेते हुए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसका दूसरा सेगमेंट नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम 2 से 5 मिनट तक किया जाता है। मैंने कहा इससे एलर्जी, जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी रहती है, राइनाइटिस, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है ये प्राणायाम। और दूसरा एक बड़ा लाभ इस प्राणायाम का है कि इससे ईएनटी का जो आईज नोज एंड थॉट, जिनको चट जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी स्पेक्स लग जाते हैं, आजकल हम देख रहे हैं बड़े बड़े चश्मिश हमारे आसपास रहते हैं, हर एक को चश्मा लगा हुआ है। और उसका बड़ा कारण क्या है कि आज बच्चे पैदा होते ही मोबाइल के साथ पैदा होते हैं, माँ बाप के साथ कम रहते हैं, मोबाइल की गेम्स के साथ ज़्यादा रहते हैं। टीवी पर, मोबाइल पर कार्टून देखना और कार्टून के साथ ही जीना उनको लगभग ऐसा पहले दिन से माँ बाप ही सिखा देते हैं। माँ बाप को कुछ फुर्सत नहीं है, भोजन बना रही, तंग कर, अच्छा बेटा तुम तब तक मोबाइल देख लो, तब तक तुम अपना वीडियो देख लो। और उससे क्या हो रहा है कि बच्चों की आंखें प्रभावित हो रही हैं। उसके लिए एक बड़ा साधारण सा उपाय है कि आप त्रिफला का प्रयोग करें, या त्रिफला के चूर्ण को रात को भिगो, उससे आंखों पर छींटे लगाएं तो बहुत अच्छा प्रभाव उसका रहेगा। आप आंवले का प्रयोग करिए, आपके आहार में आंवले का प्रयोग करके आपकी आंखें ठीक रहने वाली हैं। और यह प्राणायाम जो आप सामने देख रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये भी अत्यंत कारगर प्राणायाम है आंखों की रक्षा के, आंखों की डिजीज को एड्रेस करने के लिए अत्यंत कारगर है। इसके साथ हम यदि आगे बढ़ जाएं तो हम देखेंगे इस प्राणायाम का नासिका के रोगों में, नोज थॉट्स में, जिनको पॉलिप्स हो जाते हैं, नीचे आती हैं, एलर्जी रहती है और कई प्रकार की एलर्जी रहती है, वो उस एलर्जी में भी उसकी एलर्जी बहुत ज़्यादा, जिनको कई बार बाहर निकलते हैं पोलन ग्रेन्स की एलर्जी, तो उसमें अत्यंत लाभकारी है प्राणायाम। अब हम बात करें ईयर और थॉट की, तो कान की जिनको रोग हो जाते हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम, गले के रोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह अंदर ही पूरे रेस्पिरेशन के जो चैनल्स हैं उनको खोलने का काम करता है। प्राणायाम से एनर्जी की जो ब्लॉकेजेस हो चुकी है, उस ब्लॉकेजेस को खोलने का भी हम काम करते हैं। तो अब आपने ये अभ्यास तो देखा कि ये अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हृदय रोग के लिए अत्यंत लाभ, जिनको स्ट्रेस हो जाए, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको 2 से 5 मिनट तक करें, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाएगी। तो अत्यंत लाभकारी प्राणायाम। इसके साथ आगे बढ़ते हैं विश्राम की मुद्रा में। अब सहज हो जाइए। हमारे अंकित जी, जसप्रीत जी, सुधा जी और शनाय बहुत अच्छे से इस अभ्यास को गति दे रहे हैं। और हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद, यद्यपि एक कहूँ कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि यम से शुरुआत करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि, इन 8 अंगों की बात की जाती है
उसमें चौथा अंग है ये प्राणायाम और पांचवा है प्रत्याहार। और उसके बाद शुरू हो तत्र एक तानता ध्यानम। जब आप किसी एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाते हैं और वहां पर लगातार आप बने रहते हैं, उस स्थिति का नाम ध्यान है। आइए हम शुरुआत करते हैं, भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं। और वो अगला प्राणायाम जो हमारे IDY प्रोटोकॉल में भी है वह हामरी प्राणायाम। आइए 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली माथे पर, कान को धीरे से अपने हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे। भंवरे की तरह हम गुंजन करेंगे। गुंजन इसे हमिंग साउंड कहते हैं, हमिंग साउंड। तो बहुत अच्छा, 3 उंगलियां, बहुत सुंदर, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सुंदर, 5 बार करेंगे। दूसरी बार लंबा गहरा श्वास लेकर फिर अभ्यास आरंभ करेंगे।